अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड जड़ावाला क्रिश्चियन कॉलोनी से, जहां पे बुध की सुबह यानी 16 अगस्त को एक क़यामत टूट पड़ी। यहाँ पे एक हजूम आया सुबह सुबह कोई 6 साढ़े 6 बजे और उन्होंने दर्जनों घरों को तबाह कर दिया। कोई 21 गिरजाघरों को नजर आतिश किया, औरतों और बच्चों को हरासा किया। और सुबह के वक्त चूँकि ज़्यादातर जो मर्द थे वो घर से निकल चुके थे, तो यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन और बच्चे ही थे। तो उन्होंने अपनी ज़ुबानी ख़ुद बताई कि कैसे वो बच्चों को ले के गली गली से वो निकली हैं और हर गली के अंदर एक हजूम खड़ा था और वो एक बड़ा ही खौफनाक हजूम था। वो किस डर से यहाँ से क्रिश्चियन कॉलोनी में निकले हैं, पीछे उनके घरों को जला दिया गया, उन्होंने जो सामान इकट्ठा किया हुआ था और जो तिनका तिनका करके अपने घर बनाए हुए थे उनको भी जला के राख कर दिया। अभी हुकूमत ने ये ऐलान तो कर दिया है कि 20 लाख रुपए वो उन ख़ानदानों को देंगे जिनके घर तबाह हो गए, मगर बात सिर्फ 20 लाख की नहीं है और उन 21 गिरजा घरों को तामीर करने की नहीं है, बात है तहफ़्फ़ुज़ की। और यहाँ पे जो लोग हैं वो तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं मगर मुल्क भर के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। और वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि ना कि सिर्फ जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहाँ पे पाकिस्तान का हर क्रिश्चियन जो है वो अपने आप को महफूज समझे। इसलिए चूँकि इधर खौफ व हरास की फ़िज़ा है, ना सिर्फ इधर बल्कि पूरे पाकिस्तान में आज जो क्रिश्चियंस हैं अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही। बहुत से सवालिया निशान हैं पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर, इसलिए चूँकि पुलिस कहती है कि वो बहुत कम तादाद में थे, हजूम बहुत बड़ा था, मगर यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमें अपने मुसलमान हमसाए बचा सके तो पुलिस जो है वो पीछे क्यों रही। वो ये सवाल करते हैं और वो ये भी सवाल करते हैं कि पहला हजूम जो है वो 2-2, 3-3 बार आया, पहले सुबह आया, फिर दोपहर को आया, फिर रात के 10 बजे भी वही हजूम उसी दिन बुध के रोज़ लोगों के घरों के अंदर घुसा और उन्होंने वहाँ पे लोगों के घरों के अंदर जो सामान है उसकी तबाही की। ये बहुत सारे सवालात हैं। इस वक्त जो मुल्ज़िमान हैं इस वाक़े के, उसके पीछे क्या असल हक़ाइक़ हैं, वो मुल्ज़िमान इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं, मगर यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये एक दावा है कि कम से कम हमें कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो ना दे, हमारे साथ इंसाफ करें और हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उस दिन क्या हुआ। नाज़रीन, हम जड़ावाला के क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं कैथलिक चर्च। सबसे पहले जो हमला हुआ था वो इसी चर्च के ऊपर हुआ था और आप देख सकते हैं कि जितना भी सामान है, जो मॉब है, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया, उसको नज़र आतिश कर दिया, चर्च को भी, गिरजाघर को भी नज़र आतिश कर दिया। और इस चर्च के ऊपर लिखा हुआ है, जब तो खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। मगर जिस तरह से यहाँ पे कदम रखा गया आपने देखा। हमारे साथ फ़ादर खालिद मुख्तार साहब हैं, वो उस वक्त बुध के रोज़ गिरजाघर के अंदर थे, इनको भी यरगमाल बनाया गया। मेरी बहन यहाँ पे हैं जिनका नाम रूही वकास है और वो इस चर्च के बिल्कुल साथ ही रहती है। इनका घर है, इनका घर देखें बिल्कुल ख़त्म इन्होंने कर दिया है, बिल्कुल नजर आतिश कर दिया और बिल्कुल काला हो गया है। यहाँ पे इतनी आग इन्होंने लगाई है। फादर, क्या हुआ उस दिन, हमें बताएं। तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो है सुबह 5:30 बजे के करीब दो जगह पे ऐलानात हुए कि ऐसे ऐसे जो है कुरान करीम की जो है वो तहीन हो गई है। मैं इधर से 3 किलोमीटर दूर हमारा पैरिश हाउस जहाँ पे फादर्स रहते हैं, तो उधर था, तो मुझे कॉल आई और मैं जल्दी से इधर आया तो लोग उस वक्त भाग रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। तो मैंने भी उन्हें ये कहा कि आप इधर से चले जाए तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया, SHO से मिला और तकरीबन 9 बजे मैं अमन कमेटी से मिला, जो इधर के लोकल मौलाना हज़रात है। मैंने उनसे ये दरख्वास्त की। अमन कमेटी में कौन कौन थे? क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग थे? मुझे नहीं पता कि उसमें वो शामिल थे या नहीं, लेकिन काफ़ी मौलाना हज़रात थे, 20-25 के करीब लोग। SSP जो सलैरी साहब हैं उनके साथ बैठे हुए थे। मैं भी उधर गया, मैंने उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त की कि देखें, जो बंदा गुनाहगार है उसको आप पकड़ें, हम आपके साथ हैं,
हम आपका पूरी मदद करेंगे। अगर उसको पकड़ने में मदद करनी है वो भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप दूसरी कम्युनिटी को, मसीहियों को कुछ ना करें। तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन 9:30 बजे, पौने 10 बजे इधर एक रैली होती है, एहतजाज होता है और मॉब जो है वो बेकाबू होकर सबसे पहले इस बस्ती में आकर गुजराता है। घरों को जलाना, गिराना, आसमान ऊपर से फेंकना, ये सब जल गया था। अभी तो ये गवर्नमेंट रेनोवेट कर रही है। तो आप इसकी सूरज, ये बिल्कुल टाइलें ब्लैक थी, कल भी है, सीएम ने आना था तो जल्दी से इसको साफ सूफ कर दिया है, अदरवाइज ये हर चीज़ ये बिल्कुल काला हुआ था, जिस तरह इसके साथ वाला घर है रूही वकास का घर। आप कब से इधर रह रही हैं? मेरी शादी को 9 साल हो गए, मैं तब से इधर हूँ। मेरे सास ससुर बचपन से इधर रहते हैं, इधर ही जवान हुए, इधर ही उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे भी इधर ही हैं, उनकी भी इधर ही शादी हुई है सबकी। पर उन जालिमों ने एक चीज़ नहीं छोड़ी है घर की, हमारा जेवर, अम्मी का जेवर, मेरी बच्चियों की सोने की चीज़ें, हमारे जो नकदी पड़ी थी, तनख्वाह मिली थी, अभी किसी को नहीं हमने दी थी, वैसे ही ला के अभी रात को ला के रखी है, सुबह को ये सिलसिला हो गया। हमने कोई चीज़ नहीं अपने घर से उठाई, यानी लूट मार भी किया गया। तो आप शुक्र है अल्लाह का कि आपकी जान बची रही। तो ये ऐसे बची हैं कि हम जूते नहीं हमने पहने, टी शर्ट्स और ट्राउज़र में मेरी देवरानियां थी, दुपट्टे नहीं लिए, हम वैसे घर से भागे। मेरी सास को शुगर है, बीपी की मरीज़ है। हुकूमत ने ये कह दिया कि जी हम 20 लाख जो हैं उन लोगों को देंगे जिनके जो घर हैं उनको नजर आतिश किया गया है। आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि हम गरीब अवाम हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। हमें यहाँ पे आप अक़लियतों में शामिल करते हैं, ठीक है, आपने हमें एक झंडे में एक सफ़ेद निशान दिया, बहुत बड़ा दिया, पर वो जगह कम हो गई है, बहुत कम हो गई है हमारे लिए। हम इधर आज़ादी से सांस नहीं ले सकते। मेरे बच्चे छोटे हैं, इतना डर गए हैं, मेरे साथ नहीं आए, हमने नहीं जाना, हमारे घरों को जलाया, हमारे चर्च को जला दिया। वो इधर आने से डर रही हैं। छोटी छोटी बच्ची है मेरी, तीन साल की, एक 5 साल की है। हर चीज़ उन्होंने बाहर निकाल के बर्बाद किया, जो बच गई है उन्होंने अंदर उसे बर्बाद किया। 3 साल की बेटी मुझसे ऐसे सवाल करती है, जवाब नहीं दे सकती, कहती है हमने इनके साथ आज़ादी मनाई है, क्या अगले साल हम इनके साथ आज़ादी मनाएंगे? हमने अपने चर्चों में इबादत की है इनके साथ, हम उन बच्चों को क्या जवाब दें? अभी आपके साथ हैं, आपके बच्चे वापस आ गए हैं आप घर, तो कहाँ रह रहे हैं मेरी बहन? उनको मैं अपनी खाला के पास छोड़ के आई, वो नहीं इधर आना चाहते थे। जो आपने कहा अभी 20 लाख रुपया गवर्नमेंट ने ऐलान किया, सीएम सब करके गए हैं। सीएम पहली बात तो ये है कि ये मेन अफेक्टेड एरिया है, जो सबसे पहले भी इधर आए ही नहीं है, पता नहीं क्यों का नहीं। अच्छा, इधर आए नहीं सीएम? इधर नहीं आए, वो सिर्फ एक चर्च में आए हैं, चले गए हैं, 20 लाख का ऐलान कर गए। पहली बात, मैं इधर मुझे लोग मिले, वो कह रहे हैं हमारे घर का सर्वे नहीं हुआ। जिनका सर्वे नहीं उनको पैसे नहीं मिलेंगे, वो ऐसे ही चले रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। तो जिन लोगों का सर्वे हुआ है, ये कह रहे हैं फादर, उन लोगों को तो मिल जाएंगी कॉम्पनसेशन, जो सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि जी 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे, मगर जिन लोगों के घर का सर्वे नहीं हुआ उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक सवाल आपसे एक और है, जो अमन कमेटी की आपने बात की जी, वो अमन कमेटी की क्या ज़रूरत पड़ी बनाने की? क्या हर मोहल्ले में अमन कमेटी बनाई गई थी या कोई ख़ास ज़रूरत पड़ी? जड़ा वाला की मैम कोई अमन कमेटी है जिसमें मुझे कोई एक भी क्रिश्चियन बंदा नहीं मिला जो अमन कमेटी में था। हम इधर के प्रीस्ट हैं, हमें भी पता नहीं था। ये उसी दिन मुझे पता चला जब मैं थाने गया हूँ कि ये अमन कमेटी है। अमन कमेटी में तो हर मसलक के, हर कम्युनिटी के, हर मज़हब के लोग भी होने चाहिए। आपकी कम्युनिटी के लोग थे ना अमन कमेटी में? कोई भी नहीं था। आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोई लोग भी अमन कमेटी में नहीं थे? मुझे तो उसमें से एक भी नज़र नहीं आया उधर बैठे मीटिंग में। नहीं, आप तो थे। मैं तो खुद गया हूँ। आप तो खुद गए हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट लेके गए हैं, दरियाफ्त लेके गए के लिए गया हूँ। साहिवाल के अंदर जो कमेटी है, अमन कमेटी है, उसमें मौलाना हजरात भी हैं और उसमें क्रिश्चियन लोग भी हैं, क्योंकि ऐसे मामलात के हवाले से जब भी कोई ऐसी बात हो तो फिर उन सब इकट्ठे बैठते हैं, डीसी ऑफिस में उनको बुलाया जाता है, मीटिंग होती है। तो अगर यहाँ से भी क्रिश्चियन लोगों को उसमें रखा जाता तो तल्लुकात आपस में बेहतर हो सकते हैं। हाँ जी, मगर आप ये बता रहे हैं कि जड़ावाला के अंदर अमन कमेटी के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदे नहीं मौजूद थे। नाजरीन, यहाँ पे लोकल बॉडीज़ जो हैं वो तो फ़ाल
नहीं हुई। अगर लोकल बॉडीज़ होती तो शायद मामलात इस हद तक ना जाते, मगर अमन कमेटीज़ भी जो बनी उसके अंदर ये जड़ावाला में ये बता रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोई नुमाइंदे नहीं थे। जी सर, लाला रॉबिन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद के जो हैं एक क्रिश्चियन लीडर हैं हम कह सकते हैं, और इंसानी हकूक़ के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया। जी लाला रॉबिन। मैंने कल सीएम के पास भी जो सिफारिशात उनको हैंड ओवर की हैं ना, उसमें मैंने यही कहा है कि अमन कमेटियाँ जो थानों में बनी हुई थी वो गैर फ़ाल हैं। वहाँ पे ऑफिसेज ही अमन कमेटियों के नहीं हैं। तो अमन कमेटी की कभी महीने में मैं अपने थाना जो मुतलका थाना है फैसलाबाद, मैं उसकी अमन और मसालती कमेटी का मेंबर हूँ। एक दफ़ा भी साल में मीटिंग नहीं होती, ठीक है ना। जब कभी क्रिसमस होता है, मैंने सीएम साहब को कहा है कि जी इसकी कम से कम इनको फाल करें, ठीक है ना। इनके ऑफिस जो थानों से उड़ा दिए गए हैं, ठीक है ना, उनको बहाल करें, तब जाके ये मामले थोड़े से सीधे होंगे। ठीक है। हाँ जी। अब जो है हम रूही वकास का घर अंदर जाके देखते हैं। इन्होंने बताया है कि इनके जो छोटे बच्चियां हैं, 2 बच्चियां आपने बताई, एक 3 साल की, एक 5 साल की, वो डर रही हैं, यहाँ पे नहीं आ सकती जैसे कि उन्होंने बताया। आइए देखते हैं। नाजरीन, ये रूही वकास का घर है। ये इनका घर होता था, आज खंडर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोशिश की है कि कैमरा की लाइट से हम आपको दिखा दें। आपके साथ और भी फैमिलीज रहती थी मेरी बहन? 3 फैमिलियाँ रहती हैं। ये 3 फैमिलीज रहती थी। आप ऊपर देखें, ऊपर जाले में से आपको नजर आएगा कि ये 3 मंजिला घर है, और 3 मंजिला घर में 3 फैमिलीज रहती। कोई चीज़ आप देख सकते हैं नहीं छोड़ी। जानवरों का क्या हुआ? तो जिंदा जला दिया इन्होंने यहाँ पे तोतों को। देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ घर नहीं उजड़े हैं, ख़ानदान उजड़ गए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हुए हैं। वो अपने अपने रिश्तेदारों के घर उनको पनाह लेनी पड़ी है। अब उनके रिश्तेदारों की ये स्वाबदीद है या उनकी एक अच्छाई है कि वो उनको कितनी देर तक रखें, किस हाल में रखें। जब ये वापस आएंगे तो तभी अपने घर बहाल कर पाएंगे। मगर उन बच्चों का क्या? घर तो फिर भी बहाल हो जाते हैं, जो घर हैं फिर से बन जाते हैं, मगर उन बच्चों का क्या जिनकी जहन के ऊपर ये जो बात है, ये जो वाक़या है, ये छप चुका है। वो अपनी माँ से पूछते हैं क्या अगले साल हम इसी तरीके से आज़ादी बनाएंगे? और उनकी माँ रूही वकास मुझसे कहती है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं। रूही वकास के घर के 3 कदम आगे जो है वो परवीन अख्तर का घर है, कोई 3 से 5 कदम आगे। परवीन अख्तर एक मुसलमान खातून है और इनका जो घर है वो मसीह बरादरी के बिल्कुल साथ साथ है, मतलब हमसाए हैं। एक ही जो दीवार है वो उनकी है, ये दीवारें शेयर करते हैं। तो परवीन अख्तर जब यहाँ पे हजूम आया तो ये अपने घर के सामने आके खड़ी हो गई, क्योंकि इन्होंने अपना घर बचाना था। उनको नहीं मालूम था कि इन घरों के अंदर मुसलमानों का घर भी है। और हजूम जो है वो इतना उस वक्त इश्तियाल अंगेज़ था, तो वो आपको सामने आना पड़ा, अपने घर के सामने आना पड़ा। आपको डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? बस इधर से ना भी अपना घर बचाना, इस खौफ नहीं आया। उन्होंने जो पिछले घर ना वो जो इंज नंगे ना इधर मुसलमानों के घर है, क्रिश्चनी से घर। जो मैं खलोती ना सामने, मैं कहा नहीं ये घर मुसलमानों के। उन्होंने बथेरा कल्पे पर वो नहीं बाहर जाए। कोई एक सी बहुत दुनिया से हमला करने वाली, नहीं पता कौन सी कौन। असी फिर अपने दरवाजे दे नाल कलमे वाली तस्वीर लाती। हाँ जी, तस्वीर जो लाइया ना फिर पीछे हट गए। पीछे हट गए। इस तरह आपने अपने जो हमसाए हैं, मसीह हमसाए हैं, उनको आपने बचा लिया। हाँ। परवीन अख्तर जो है एक ऐसी खातून है जिन्होंने ना सिर्फ अपना घर बचाया, मगर जो अपने मसीह हमसाए हैं उनके घर को भी एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की, उनकी हिफाजत करने की कोशिश की। वो ज़्यादा कामयाब तो नहीं हो सकी, मगर कम से कम यहाँ पे जान की जो है वो जान का। रूही वकास के घर के 15 फीट के फासले पर परवीन नाज का घर है। परवीन नाज जो हैं वो सफाई का काम करती हैं और कई अरसे से वो काम कर रही हैं, और उन्होंने तिनका करके अपना ये घर बनाया था, जो आज आपके सामने जो है उसका सामान इस तरह टूटा फूटा पड़ा है। टूटी हुई चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। बड़ी मुश्किलों से वो कह रही थी कि 30 साल लगे थे उनको अपना ये घर बनाते हुए। परवीन, मुझे बताएं कि उस
आपने मुझे कहा कि वो जब सुबह हुई तो मर्द तो सारे चले गए अपने अपने कामों पे, पीछे औरतें रह गईं। क्या हुआ? जब सुबह हमारा आँख खोली, बच्चों ने मुझे कहा मम्मा उठो, बाहर बड़ा शोर पड़ गया, मम्मा उठो। बच्चे जब ऐलान सुना हम इतना खौफज़दा हो गए। बच्चों को लेके कभी इस तरफ भाग रहे हैं, बच्चों को लेके कभी इस तरफ भाग रहे हैं, समझ ना आए कि हम कहाँ चले जाएं बच्चों को लेके। क्योंकि हर गली में आपने कहा कि खतरा था। वो लोग खड़े हुए थे, इकट्ठे होके खड़े हुए थे, हजूम लगा हुआ था कि हम जो भी मिलता उसे पकड़ लो, ईसाइयों को मार दो, उनके घरों को जला दो। बड़ी मुसीबत इन्होंने हमारे लिए खड़ी कर दी थी। हमने अपनी इज्जतें, अपने बच्चे कुछ नहीं देखा, बचा के भागे। हमने कहा घर को खत्म करोगे तो क्या करो, जिंदा रहेंगे तो घर मिलेगा ना, इसलिए हमने अपने बच्चे बचाए। इन्होंने हमारे घर का कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट लेने के ले गए, जो बचा कुछ है उसे तोड़ दिया। आप कब से काम कर रही हैं और ये घर आपने कैसे बनाया मेरी बहन? मैं 30 साल से काम कर रही हूँ, लोगों के घरों की सफाइयाँ कर रही हूँ। बंदा मेरा कभी मिल में काम करता है, कभी टीएमए में काम करता है। और बच्चे आपके क्या करते हैं और बच्चे कहाँ हैं अब? बच्चे भी मेरे छोटे हैं, हमने बाहर उनको निकाल दिया। अभी भी कोई कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, फिर हल्ला बोलेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। इसलिए हम बहुत खौफज़दा हैं, हम बहुत। आप वापस नहीं आना चाहते यहाँ पे, फिर से नहीं रहना चाहते परवीन? कैसे रहेंगे बताइए? कोई बैठने की जगह है इधर, कोई रहने की जगह है इधर का? हम कहें बच्चों तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? हम इधर सरकारी स्कूल में बैठे हुए हैं। सरकारी स्कूल में आप इस वक्त बैठे हुए हैं। परवीन नाज ये कहती हैं कि सरकारी स्कूल में मैं बैठी हुई हूँ, मगर इन्होंने एक बात मुझसे कही, हमारा ये दिल चाहता है कि हम अपने बच्चों को लेके कहीं निकल जाएं, क्योंकि अभी इधर वापस आना हमारे लिए इतना मुश्किल है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वो खौफज़दा हैं। उनको नहीं पता कि अब हम यहाँ पे अगर रहेंगे तो फिर न जाने और क्या हो जाए, या कहीं वो माहौल फिर से तो नहीं बन जाएगा, कहीं फिर से इनके ऊपर धावा तो नहीं बोल दिया जाएगा। ये जो घर आप देख रहे हैं ये सिस्टर रज़िया सादिक का है और उनकी भाभी जो है बिल्किस शफीक उनके साथ खड़ी हुई हैं। बिल्किस, आप उस दिन घर पे थी? हाँ, हम तो घर ही थे, लेकिन हम लोग सो रहे थे। हाँ। और यूं ही पता चला कि इधर से ये भाग दौड़ होने लगी। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं चला, इधर भाई सोते हैं, भाई ने ये दरवाज़ा लॉक किया। वो कहते जल्दी से बाहर आओ। हम जल्दी से बाहर आए। भैया ने कहा कि ये मजहबी बन गया है मसला, तो आप ऐसा करो कि घरों को छोड़ दो और बच्चों को लेके घर छोड़ के भाग जाओ। लेकिन हमने कुछ नहीं लिया घर से, बस चप्पलें पहनी, दुपट्टे लिए, हम घर से चले गए। और अब कहाँ रह रहे हैं आप? हम तो अम्मी लोगों के पास चले गए। हाँ, चन्योर। तो अब क्या सोचा है, कब तक रहेंगे वहाँ पे? जब तक ये देखें घर, तो अभी पता नहीं कब तक बनेगा, लेकिन ये है कि हम रहेंगे यहीं। तो ये बिल्किस हैं, कहती हैं कि घर तो इनका तबाह कर दिया गया, मगर यही उनका घर है, यही उनका पूरी दुनिया है, तो यहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो सिस्टर हैं उनकी जो नंद है वो रहती तो कॉन्वेंट में है, मगर काफ़ी परेशान है और अमन का पैगाम, इंसानियत का पैगाम पहुँचाती हैं उन लोगों को तक जिन्होंने यहाँ पे धावा बोला। अब काफ़ी बड़े पैमाने के पर अरेस्ट हो गए हैं सिस्टर, आप मुतमईन हैं? फ़िलहाल तो नहीं, जब तक उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए, कोई स्टेप नहीं लिया जाए, मसीहियों को अमन शांति से अपने घरों में ना आ जाए, जब तक तो खौफ है अभी तक। तो सिस्टर रज़िया सादिक जो हैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हैं जब जिन लोगों ने यहाँ पे तबाही फेरी उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और वो कहती हैं कि उम्मीद ये है कि ज़माना बदल गया है, अब जो लोग हैं वो भी बदल गए हैं और हुक्मरान जो हैं उनकी बात ज़रूर सुनेंगे और जो पूरी कानूनी चाराजोई है वो मुकम्मल करेंगे। ये जैनेट और डोमिनिक का घर है और ये बच्ची जो है जैनेट ये क्लास 6 में है। डोमिनिक, आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी सीनियर। हाँ, नर्सरी सीनियर। नर्सरी सीनियर। जैनेट, आज स्कूल का पहला दिन है मगर आप स्कूल नहीं गए, ये आपने अपनी किताबें पकड़ी हुई हैं, जल गई इसलिए नहीं गए? हाँ जी। और बस्ते आपके कहाँ हैं स्कूल की यूनिफॉर्म? वो भी जल गए हैं, सारे जल गए। तो आज आप स्कूल नहीं जा पाए, क्या इरादा है, कब स्कूल जाओगे? अभी कोई पता नहीं है, जब तक यूनिफॉर्म नहीं आता तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। और जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसका क्या नाम है? मीरब। और मीरब का क्या हाल है, क्या वो स्कूल गई? नहीं, वो भी नहीं, वो मुस्लिम है, स्कूल अभी हमारे इतने नहीं बच्चे आए। अच्छा, तो उसका घर ठीक है? हाँ जी। ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मुलजमान का घर है। सलीम और राजे, सलीम वालिद थे, राजे उनके बेटे थे।
तो यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर मरियम अशरफ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो इसी मोहल्ले में रहती हैं और वो ये समझती हैं कि इन लोगों के साथ इस तरीके से ज़्यादती हुई कि इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। मरियम, आप क्यों समझती हैं कि ये जो बाप बेटा हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया खुदा न खास्ता तौहीन रसालत का, ये तौहीन मज़हब का, ये क्यों गलत था? सोए हुए तो नहीं ऐसा कर सकते ना, वो तो सोए हुए थे तो लोगों ने शोर मचाया हुआ था। इन्होंने ये काम कर दिया मगर ये सोए पड़े थे। हाँ, नहीं ऐसा तो ना हो सकता, जो सोए तो नहीं काम कर सकते ऐसा। अच्छा, वो तो डर के भागेंगे ना। तो इसके पीछे यहाँ के लोग जो है रिहायशी हैं वो कहते हैं इसके पीछे सियासत है। क्या सियासत है? बस यही है, बस ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मजदूरी करने वाला बंदा नहीं ऐसा कर सकता। हम इधर के रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा ने इधर ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने नहीं ऐसा कोई काम किया। ये क्रिश्चियन कॉलोनी में कमला हमीद का घर है जो बाहम माजूरी का शिकार है और इनकी बेटी जो है सोबिया हमीद वो भी यहीं पे रहती हैं, वो भी बाहम माजूरी का शिकार है। और ये दो ऐसी ख़वातीन हैं कि जिस दिन ये क्राउड ने धावा बोला उस दिन ये भाग नहीं सकी। नेहा वलीद उनकी जो पोती है हमारे साथ हैं, आप क्लास 10 में हैं, क्या हुआ उस दिन? उस दिन हम लोग सब भाग गए थे और उन्होंने जब हमला शुरू कर दिया ना तो हमारे दरवाज़ों को आके उन्होंने ईंटें लगाई और बाद में दरवाज़ा तोड़ दिया। और जब यहाँ पे उन्होंने देखा ना कि अम्मा बैठी हुई हैं तो वो मौलवी साहब आए तो उन्होंने बंदों को ऐसे किया कि पीछे हो जाएं, वो भी पीछे हो गए थे। फिर वो छत से जाकर उन्होंने ईंटें मारी और हमारे दरवाजे और चारपाई तोड़ दिए थे, ऐसा हुआ था। फिर वो लोगों के घरों का सामान सारा जला दिया और चर्च जला दिया, काफ़ी उन्होंने हंगामा किया था। तो आपकी जो दादी थी वो इधर रहीं, उनको बचाया फिर किसी मुकामी मौलवी ने या कि आप उनको जानते नहीं थे? नहीं, हम नहीं थे उनके जानते। और जब फिर आप वापस आए तो आपको कम से कम ये एक वाहिद घर है नाजरीन जो इस पूरी गली के अंदर है जिसको अंदर से जलाया नहीं गया। बाकी सारे जो घर हैं उनको तबाह कर दिया गया, उनको जला दिया गया और वहाँ पे जितना भी सामान था उसको लूट लिया गया। मगर चूँकि यहाँ पे कमला हमीद थी जो माजूरी का शिकार हैं, उन्होंने जो है एक तरह से घर को बचा लिया। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी आपको कहानियाँ मिलेंगी जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे की मदद की और कहीं ना कहीं इस वहशियत में इंसानियत की जो है एक झलक नज़र आई। नुसरत अजीज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये इनका घर है और इनके घर में भी तोड़ फोड़ हुई, लूट मार हुई और उस दिन बुध के रोज़ जो है चीज़ें ले ली गई। नुसरत अजीज़, उस दिन क्या हुआ? उस दिन हम 6 बजे बेटा निकले हफली जो साढ़े को जुत्तियां नहीं कपड़ा नहीं निकले, जाना बचाओ जाना बच जाना। खुले घर छड़ के एक गेट पर लाया दरवाजा ताला, ठीक है। मुस्लिम भाई अच्छे सन, बच्चे सारे खलो गए बच्चे भी इधर नहीं भाई होना, ठीक है। इतने भी उन्हें अग तो बचाता साड़ा घर, इतने चढ़ गए ने फिर भी उन्हें मना किया भी नहीं, उतों बच गया। फिर रात कितने आए ने तो साड़ियाँ चीज़ां लै गए ने। ये वही गली है नाजरीन जो मुल्ज़मान की गली है और यहाँ पे हर घर जो है वहाँ पे या लूट मार हुई है या उसको जला दिया गया है। एक घर जो हमने आपको दिखाया था मीदा बीबी का जो माजूरी का शिकार है, उनका घर ठीक रहा चूँकि उनके ऊपर रहम आ गया, मगर आपके घर को लूट लिया। हाँ जी, ये भी तुहाडे अगे मिन्नत है मेरी ते तुहाडे अगे आरज़ू है ते तुहाडे अगे खुदा तुहानू बहुत बरकतां नाल माला माल करे। जितने भी आए हो ते कानून खत्म करा, लड़ाई आपस च होंदी ते दुश्मनी आ विच पा देते। असीं ये कुफर नहीं कर सकते, कुरान साडा अपना भी है, विच मुकस्सा मरियम दा जिक्र, विच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा तरीके, असीं ये गुनाह नहीं कर सकते, साडे बच्चे नहीं कर सकते। एहतराम करने असीं साडे भैन मुसलमान ने पुछ सकते उन्होंने को असीं इन्नी जिंदगी हो गई है, 40 साल हो गए ने, मैनूं बेवा और बच्चे सन, मेरी सारे हेल्प करते ने मेरे नाल तावन वो दस सकते हैं। असीं जिंदगी भर नहीं ये कफर कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते, कुरान नहीं साड़ सकते कि वो सारे कि उनकी तुसी पैगाम की पहुँचाना चाहोगे, की चाहते हो तुसी हुकूमत की करे? हुकूमत दे अगे मिन्नत है भी अमन सुकून हो जाए। असी भी चलो जे नहीं वो पसंद करते तो सानू लैदा कर दे, कोई इलाका दे दे, पाकिस्तान च इलाका कोई दे दे। पाकिस्तान च इलाका नहीं लेना,
ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ, ना बेटियां दी ना बेटियां दी ना अपनी किसी चीज़ की। हमारी जो ख़वातीन है यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलोनी में, वो ये कहती हैं कि हमें जो है रकम से आप ना कहें कि रकम तक बात ना महदूद कर दें, आप हमें इंसाफ दें, आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। इसलिए चूँकि जगह जगह पर अब जो है उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत सी पैदा हो गई है, वो अपने आप को यहाँ पे महफूज नहीं समझ रहे। कह रहे हैं, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, ये जो मेरी बहन सामने बैठी हुई हैं, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चलें हमें कोई जगह ही पाकिस्तान के अंदर दे दें जहाँ हम अपने आप को महफूज समझ सकें। ये हाल है हमारी अक़लियत का। तो हुकूमत तक जो है ये बात उनकी ज़रूर दर्दनाक उनकी एक दिल का खराश है, वो उन तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। ये जो आप पीछे घर देख रहे हैं, ये बाबर मसीह का है। ये आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बाबर, ये मामला शुरू कैसे हुआ? शुरू जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, तो मैं ऊपर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए गया। फ्रेश होने के बाद जब 5:50 का टाइम हुआ तो मैंने देखा बाहर थोड़ा सा रोला डर रहा था। मेरी अम्मी इधर बाहर सोई हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो चरपाई उनको अंदर करके देता हूँ। मैंने जैसे बाहर आया तो अम्मी कह रही कि इधर ना रोला डाला हुआ है। मैं क्या हुआ? कहते कि रोकी और राजा लोगों का ना इस तरह को मामला बना हुआ है, उन्होंने कह रहे हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती की हुई है। तो मैं उधर चला गया हूँ, ये साथ ही उनका घर है, उधर गया हूँ। तो मैं भी बता दूं कि ये हमसाए हैं, जो मुल्ज़मान हैं उनके हमसाए हैं। ये पूरी गली जो आप देख रहे हैं क्रिश्चियन कॉलोनी की, ये पूरी गली जो है वो हजूम ने जो है उसको जला दिया, और जो घरों के अंदर जितना भी सामान था लूट मार हो गया। बाबर का घर भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ तबाह हो गया। इनके मोटर बाइक का हाल देखें क्या हुआ है, वॉशिंग मशीन का क्या हाल हुआ, TV LED स्क्रीन उठा के ले गए। फिर क्या हुआ बाबर? तो मैं और पास्टर जवेद साहब उनके घर पास गए हैं। वो चार्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ था वो हमने पढ़ा। उसके बाद कुरान पाक जो उस बच्चे के हाथ में था वो भी था, हमने देखा। तो वो पास्टर जवेद साहब ने कहा कि यार आप हमारे बड़ों को जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तो आपको पता है कि हमारे बच्चे इस तरह नहीं कर सकते। तो वो कहता कि अभी तो ये देखें चार्ट देखें, इस बच्चे ने नाम तो लिखा हुआ है ना इसका ऊपर। तो वो पास्टर जवेद साहब कहने लगे कि हम ना मिल बैठ कर बात करते हैं। तो उनके जो अपना राजा है उसके वालिद साहब अंदर थे, और जो भाई उधर उनके साथ बड़े आए हुए थे वो भी अंदर थे। तो उनसे कह रहे थे कि हम मिल के बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस वो बच्चा दे दें हम जिसने ये नाम लिखा। तो उनके वालिद साहब ने काफ़ी मिन्नत समाजत की कि भाई बैठ के बात करते हैं। तो वो अंदर बातें कर रहे थे, हम बाहर थे। फिर इतनी देर में मैंने ड्यूटी का टाइम हो रहा था, मैंने कहा मैं अभी एज ए गार्ड मैं गार्ड स्कूल में ड्यूटी करता हूँ, अल-इजाज़ा स्कूल में मैं ड्यूटी करता हूँ, गार्ड की ड्यूटी। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, छोटा सा मामला है, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, ये बैठ के मामला हो जाएगा। तो फिर मैं नीचे, मैं कहा अम्मी चलो मंजी चारपाई अंदर करता हूँ। अम्मी कहती कि वो जाते हुए धमकी दे के गए हैं कि हम आपको देख लेते हैं, तो इधर से जल्दी से निकले। तो फिर हमने हमारे बच्चे सोए हुए थे, तो हमने बच्चों को सोए हुए उठाया, अपनी अम्मी लोगों को उठाया। तो मैं उधर साथ वाली गली में गया, तो मैंने कहा देखते हैं अगर उधर का क्या सूरत हाल है, साथ ही उन लोगों का घर। तो वो आ रहे थे, तो फिर हम इधर गली हमारी बंद है, मगर उधर से एक घर का ना दोनों तरफ से रास्ता निकलता, फिर हम लोग उधर से दूर दराज चले गए अपने। क्या इनका कोई पुरानी कोई दुश्मनी थी? मैडम इसकी अंदरूनी बातों का हमें नहीं पता कि अंदरूनी उनके मामलात क्या थे, कि उनकी कोई रंजिश सी लड़ाई थी या किसी का कोई जो भी मसला था, वो अंदर की बात हमें नहीं पता। अच्छा, आपको लगता है इसके पीछे कोई सियासत है? जी जाहिर का बात है, ये इतना सारा बड़ा सान्या हुआ तो इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। जी, आपके ये हमसाए थे, कैसे लोग थे? ये बहुत अच्छे लोग थे जी। इनका दादा पास्टर था, बहुत ही अच्छा था। अभी तक यानी कि उनको मरे को 15-20 साल हो गए, अभी तक लोग उनको याद करते हैं। इनके वालिद साहब बहुत अच्छे थे, ये बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो ये तो खुदा बेहतर जानता है कि कौन मुजरम है कौन नहीं है। ये खुद हर चीज़ का इंसाफ खुदा करेगा या कानून करेगा। पुलिस की क्या कारकर्दगी रही? पुलिस की कारकर्दगी मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया भी कवरेज कर रही थी, सोशल मीडिया पे भी सारा आप लोगों ने देखा है कि पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। उस वक़्त की जो मौजूदा पुलिस थी वो खड़ी तमाशा देखती रही। आप लोगों ने कहते हैं कि जी बहुत बड़ा हजूम था, हम बड़े कम लोग थे, हम क्या कर सकते थे? मैं आपको आपके चैनल की वजह से ये बात कहना चाहूँगा, अगर ये साथ हमारे जो मुस्लिम भाई रहते हैं, जो हमारे साथ कंबाइन रहते हैं, अगर उन्होंने हमारे घरों को बचाया है चंद लोगों ने, तो इतनी सारी पुलिस नहीं बचा सकती थी भाजी। बचा सकती थी ना, अगर वो मिल के इस चीज़ को करते तो वो तो बचा सकते थे।
मेरी बहन का घर है, इधर साथ ही मेरी बहन का घर है। वो मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने बचाया। उन्होंने कहा कि हाँ जी, बड़ा अहम जी सवाल हाँ जी। उन्होंने किया है। बाबर मसी जो हैं आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और उनका ये कहना है कि अगर उनके मुसलमान हमसाए जो हैं उनकी मदद को आ सकते थे तो फिर पुलिस क्यों नहीं आई, पुलिस कहाँ थी, पुलिस ने ज़्यादा एक्शन क्यों नहीं लिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुबह 6 बजे अगर ये लोग आए हैं, 6:30 बजे आए हैं, फिर ये बार बार हजूम आता रहा है। जो मेरी बहन उधर थी जिनसे अभी हम आपसे हमने उनसे बात की, उनके घर जो है 10 बजे लूट मार, रात के 10 बजे लूट मार उसी दिन हुई है। तो ये सिक्योरिटी लैप्स जो है इसका जिम्मेदार कौन है। ये जो चर्च आप देख रहे हैं सैल्वेशन आर्मी, ये भी नजरे आतिश कर दिया गया था बुध की सुबह। और यहाँ के जो लोग हैं वो ये अब पूछ रहे हैं कि हमारा तो सारा सामान ही लुट गया, अब बिलों की अदायगी की करनी है, पैसे कहाँ से आएंगे, वो ये सवाल करते हैं। हुकूमत ने तो कह दिया है कि जी हम 20 लाख हर अफेक्टेड फैमिली को देंगे, मगर क्या वो 20 लाख उन सारी ख़ानदानों को मिलेगा जिनके घर जो हैं नजरे आतिश कर दिए गए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो आग लगी है जड़ावाला के अंदर क्रिश्चियन कॉलोनी में, एक खदशा पाया जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी में कि ये कहीं पूरे मुल्क में ना लग जाए, कि एक जो इश्तियाल है ये पूरे मुल्क में ना हो जाए। वो दर्स देते हैं तो अमन का देते हैं, वो कहते हैं कि हम इस झंडे का सफ़ेद हिस्सा हैं, हमें आप संभाल के रखें, हमें आप तहफ़्फ़ुज़ दें, हम अपने चर्चेस खुद बना लेंगे, अपने घर खुद तामीर कर लेंगे, अपने बच्चों के स्कूल की किताबें फिर से ले लेंगे, मगर तहफ़्फ़ुज़ तो रियासत ने देनी है। और अगर रियासत ही उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी और पुलिस की गफलत के ऊपर आंख बंद रखेगी तो फिर क्या होगा। पुलिस की गफलत तक जहाँ तक सवाल उठता है तो पुलिस वालों से हमने रब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई गफलत नहीं बरती गई उनके हवाले से, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम उस दिन गोली चला देते तो ये जो आग है ये और भी जगह फैल जाती। मैं आप पे छोड़ देती हूँ, आप बेहतर जज कर लेंगे कि कौन सही था कौन गलत था। बहरहाल यहाँ पे इतने बड़े पैमाने के ऊपर पूरा दिन जो है घरों को इस तरीके से जलाया गया, उनको लूटा गया। यहाँ पे चर्चेज़ को सिर्फ क्रिश्चियन कॉलोनी में नहीं मगर उसके गिरदो निवाह के अंदर भी उनको नजरे आतिश किया गया। और यहाँ पे जो बाकायदा एक तरीके से सिक्योरिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। यही बहुत बड़ा अलमिया है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हमें माइनॉरिटीज़ अक़लियत ये पूछ रही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें तो वाकई में इससे बड़ा सवाल जो है वो नहीं हो सकता। मुनीज़ जहांगीर को जड़ावाला से इजाज़त दीजिए। स्पॉटलाइट की टीम के साथ खुदा हाफ़िज़।